नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 249वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसी महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की चर्चा जोर शोर से हो रही है। चर्चा इसलिए कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के दायरे पर चर्चा की संभावना है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस आशय के प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा हो सकती है। दरअसल पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों के कारण देश में यह एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में विपक्ष इनकी कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के मामले में हमलावर है। बड़ी कीमतों से लोग वाकई परेशान भी हैं। ऐसे में विपक्ष को लगता है ये मुद्दा इसे सियासी फायदा दे सकता है। मगर सवाल है कि क्या वाकई डीजल और पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आएंगे? क्या वाकई केंद्र और राज्य सरकारें दिल से इसके लिए तैयार हैं? जवाब सीधा सा है, ना तो राज्य सरकारें और ना ही केंद्र सरकार पेट्रो पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के इच्छुक है। कारण है इसकी बिक्री से आने वाला अंधाधुंध राजस्व। पेट्रो पदार्थ और शराब केंद्र और राज्य सरकारों के लिए प्राणवायु की तरह है। दोनों इस पर मनमाना कर लगाकर अपनी अपनी धुलियां भरते हैं। आपको याद होगा जब कोरोना की पहली लहर के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा था, तब कई राज्यों ने शराब की बिक्री शुरू करने की इजाजत मांगी थी। दरअसल इस मामले में अमीर राज्य मालामाल हो रहे हैं। गरीब राज्यों ने शराब और पेट्रो पदार्थों से हासिल करों को ही अपनी अपनी अर्थव्यवस्था का पहला और अंतिम विकल्प बना लिया है। मुश्किल इस संबंध में सरकारों के तर्क हैं। मुश्किल इस मामले में राज्य और केंद्र का एक दूसरे पर दोषारोपण है। मसलन केंद्र सरकार कहती है कि पेट्रो पदार्थों की बिक्री से कर के रूप में मिले धन से देश का विकास होता है। शराब की बिक्री पर भी यही तर्क दिया जाता है। राज्य और विपक्ष के सवाल उठाने पर केंद्र सरकार इन्हें अपने अपने राज्यों में कर राहत देने की नसीहत देती है। तुरंत बता दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे कुछ राज्य पेट्रो पदार्थों की बिक्री पर अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा कर वसूलते हैं। अब सवाल यह है कि क्या राजस्व बढ़ाने का ठेका सिर्फ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को दिया जा सकता है? वह भी तब जब इनकी कीमतों में हुई बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ती है। महंगाई इसलिए बढ़ती है कि महंगा पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्टेशन खर्च को बढ़ा देता है। ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ेगा तो जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी और इसका नुकसान सीधे सीधे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों को झेलना पड़ता है। वह इसलिए कि महंगाई के बीच इन वर्गों की कमाई में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही। यह ठीक है कि सरकार को विकास सहित कई अन्य कारणों के लिए राजस्व चाहिए, मगर क्या अधिक राजस्व हासिल करने के लिए सिर्फ डीजल, पेट्रोल पर आश्रित रहना जरूरी है? सरकार बेहतर प्रबंधन और बेहतर सोच के जरिए राजस्व हासिल करने के नए विकल्प क्यों नहीं ढूंढ पाती? जाहिर तौर पर पेट्रोल, डीजल की मनमानी कीमत वसूलकर सरकार राजस्व हासिल करने के मामले में शॉर्टकट अपना रही है। अगर सरकार के पास बेहतर दृष्टि होती तो राजस्व हासिल करने के अन्य विकल्प की ओर भी ध्यान देती। फिर अगर कीमत बढ़ाती तो लोगों की आमदनी बढ़ाने की भी जिम्मेदारी लेती। सवाल यह भी है कि किसी एक वस्तु पर सरकार कितना कर लगा सकती है, वह भी ऐसी वस्तु पर जिसकी जरूरत प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सबको है। देश और देश के लोग इस समय कोरोना महामारी के असर के कारण त्राहिमाम कर रहे हैं। रोजगार के अवसर घट रहे हैं। हालत यह है कि कोरोना काल में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने
बुढ़ापे का सहारा मानी जाने वाली पीएफ में जमा रकम निकाल ली। अर्थव्यवस्था में छाई मंदी ने लोगों को संकट के गहरे भंवर में फंसा दिया है। इस स्थिति के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने लोगों के संकट को और गहरा बना दिया है। सरकारें इस मामले में संवेदनहीन है। ऐसा लगता ही नहीं कि किसी को आम लोगों की परेशानी से कोई सरोकार है। पेट्रोल डीजल पर कर के सहारे अपनी झोली भरने वाली सरकारें इसमें कमी लाने के बदले इसमें और बढ़ोतरी करने में जुटी है। ऐसे में सवाल है कि किसी वस्तु पर अधिकतम कर की सीमा तय नहीं की जानी चाहिए। सवाल यह भी है कि डीजल पेट्रोल के संदर्भ में भी एक देश एक कर का नारा क्यों नहीं गूंजता। अब जरा दिल्ली का उदाहरण लीजिए। यहां बिना करके 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 35.05 रुपए है। केंद्र के एक्साइज और राज्यों के वैट को मिला दें, 1 लीटर पेट्रोल पर कुल कर 56.29 रुपए है। मतलब ये हुआ कि सरकारें 1 लीटर पेट्रोल पर 100% से भी ज्यादा कर वसूल करती है। इसी प्रकार दिल्ली में डीजल 88.77 रुपए प्रति लीटर है, जबकि उसकी वास्तविक कीमत 43.98 रुपए है। सरकार वास्तविक कीमत से ज्यादा 44.79 रुपए प्रति लीटर लोगों से कर के रूप में वसूलती है। मतलब पेट्रोल की तरह ही डीजल पर भी 100% से ज्यादा कर वसूलती है। पेट्रोल और डीजल अगर जीएसटी के दायरे में आए तो लोगों को प्रति लीटर 20 से 25 रुपए की राहत मिलेगी। सरकारों की आमदनी जरूर घटेगी, मगर इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इसके जीएसटी के दायरे में आने की संभावना बेहद कम है। वह इसलिए कि बैठक से पहले ही अर्थव्यवस्था में आई नरमी का हवाला दिया जाना शुरू हो गया है। कई राज्य खराब माली हालत का रोना रो रहे हैं। जाहिर तौर पर लोगों को राहत देने के लिए इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाना चाहिए। सरकार को अर्थव्यवस्था को सुधारने और राजस्व बढ़ाने के लिए नए स्रोत तलाशने चाहिए। नमस्कार।